अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, नाश्ता बन रहा है और नाश्ता बहुत ही अच्छा बन रहा है। यानी कि रात की रोटी रखी हुई थी, इसी को मैंने थोड़ा सा पानी लगा के ना तवे पे घी के साथ गर्म कर लिया और इसको बड़ा खस्ता सा करारा सा बनाया है। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे ये बनाना। और उसके बाद फिर मैंने जो रात की थोड़ी सी होटल की रोटी रखी हुई थी उसको भी मैंने कर लिया। मैंने कहा चलिए ये दोनों चीज़ें आज काम में आ जाती हैं। वैसे भी रिस्क की जो होती है ना, वेस्ट भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और रोटी तो मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ। रोटी को वेस्ट करना वैसे भी बहुत सख्त तरीन गुनाह है। तो चाय जी मेरी और मेरे हस्बैंड की बन रही है। बच्चा एक स्कूल जा चुका है और एक बच्चा जो है मेरा वो सो रहा है। तो बस जब माँ को एक बच्चे के लिए उठना पड़ता है ना तो फिर नींद तो ख़राब हो ही जाती है। तो फिर सोचते हैं कि यार नाश्ता भी कर ही लिया जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं उठ जाऊँ ना उसके बाद फिर मुझसे ना दोबारा सोया नहीं जाता। और फिर जब काम पड़े हुए होते हैं ना तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता। तो बस नाश्ते के बाद थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और उसके बाद करेंगे अपने घर की रूटीन का स्टार्ट। और आज वैसे भी दिल ये है कि काफ़ी डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए मैंने सही से क्लीनिंग नहीं की है। और जो मेरा हॉल कमरा है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, आप लोगों ने मुझे अक्सर इसी कमरे में देखा होगा, क्योंकि मेरे जो घर में ना 2 ही रूम है। एक काफ़ी बड़ा सा रूम है जिसको ड्राइंग रूम भी आप कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो इसी तरीके का है, यानी कि उसको बेडरूम, वो तो है ही बेडरूम। तो बस उसको तो मैं ज़्यादातर लॉक रखती हूँ, क्योंकि रात में ही वहाँ पे सोना होता है। और आजकल गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है तो सब ड्राइंग रूम में ही सो रहे हैं। और हम लोग तो बिल्कुल भी मैट्रेस वगैरह पे बिल्कुल नहीं सो पाते, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में ना बिल्कुल दिल नहीं करता मैट्रेस पे सोने के लिए। तो बस नीचे ही सो रहे हैं। कुछ बेडशीट वगैरह बिछा लेती हूँ मैं बच्चों के नीचे, और मैं तो खुद ठंडे फर्श पे सोती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा अच्छा लगता है जब गर्मी में हम ठंडे ठंडे फर्श पे सोते हैं। तो इतनी ज़्यादा जो है ना उसी कमरे की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, जिस कमरे को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो घी की बाल्टी भी साथ ही साथ रख देती हूँ, किचन भी समेट देती हूँ, ताकि हमारा जो किचन है जो साथ के साथ फैल रहा है वो भी साथ ही साथ सिमट जाए। और अभी मैंने रात को बनाई थी लोबिया, तो हस्बैंड को थोड़ी सी वही दे दूँगी। इसमें शोरबा ना थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो दोपहर में इसका शोरबा थोड़ा सा जला लूँगी। वैसे ये शोरबे वाली भी बनती है और थोड़ी सी ड्राई भी बनती है। अच्छा, घर को नीट क्लीन करने के लिए 2 से 3 बातों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। वो यही होती हैं कि किचन को हाथ के हाथ समेट दिया जाए, और जितने भी बर्तन हम कर रहे हैं उनको साथ के साथ धो लिए जाएँ। जब भी बर्तन हम अगर 4-5 बंदे भी घर में हैं तो हमें जो फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से जैसे-जैसे बर्तन हो रहे हैं उसे हाथ के हाथ धो लिया जाए, तो बर्तन इतने ज़्यादा जमा भी नहीं होते और किचन में इतना मैस भी नहीं फैलता। और सबसे बड़ी बात ये कि किचन में इतना दिल करता है ना काम करने का, और बड़ा अच्छा किचन लगता है, और ख़ुद ब खुद दिल करता है कि कुछ अच्छा सा किचन में काम कर लिया जाए जब किचन नीट क्लीन होता है। तो जी मैं इधर आ गई हूँ, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो चुके हैं। अब हम करेंगे अपने घर की क्लीनिंग। और ये पंखे ना इन पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों के साथ इसको शेयर किया हुआ है, लेकिन वो जो मेरा चैनल था वो मैंने बंद कर दिया था। तो उसके बाद मेरी वो वीडियो डिलीट हो गई थी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी सी इसकी क्लीनिंग की थी और आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो अभी मैं बस यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, मैं सोफ़े पे चढ़ के इसको साफ़ कर रही हूँ। और सच्ची साथ ही साथ मैं डर भी रही थी कि कहीं मैं इस पे से गिर ना जाऊँ, लेकिन फिर ये है कि अल्लाह का नाम लेके मैंने पूरा जो ड्राइंग रूम है इसको अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये खिड़कियाँ रह गई थी, और ये जो विंडो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा धूप आती है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। अच्छा, मैं अगर इसकी डस्टिंग कर भी लूँ ना तो अगर मैं 5 मिनट बाद यहाँ पे आके देखूँगी ना तो फिर ढेर सारी मिट्टी यहाँ पे रखी हुई होगी। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा ला के यहाँ पे सजा दी है। तो ये किसी इंसान का काम नहीं है, ये सिर्फ हवा का काम है, क्योंकि आपको पता ही है कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। माशाल्लाह से आजकल मौसम भी कुछ अच्छा हुआ है 2 दिन से, और गर्मी कुछ कम हुई है। तो बस अपना आप ट्राइपॉड उठाते हैं और इस तरफ को आ जाते हैं। यहाँ की विंडो भी इसी तरीके की है जैसी वहाँ की, लेकिन यहाँ की मैं ज़्यादा नहीं खोलती, क्योंकि ना यहाँ पे इतना ज़्यादा हवा का मतलब गुज़र नहीं होता। तो मुझे वहाँ की जो विंडो है वो खोलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ से भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। और यहाँ पे जो है हम लोग, आपको पता ही है कि जॉइंट फैमिली है, तो सेपरेट जो रहते हैं ना तो उनके लिए तो सब चीज़ें आसान होती हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा-सा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक दूसरे से बंदा डिस्टर्ब हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप किसी से डिस्टर्ब हो और ना ही कोई आपकी ज़ात से डिस्टर्ब हो। तो अपनी जो लाइफ़ है उसको भी आप अच्छे तरीके से अपने तरीके से जिएँ, और
सेम दूसरों को भी इसी तरीके से जीने हैं। तो बस ये मैं विंडो इसीलिए यहाँ से बंद रखती हूँ और जब डस्टिंग करनी होती है तो खोल लेती हूँ। अच्छा, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ से ना उचक उचक के किया है साफ़, क्योंकि बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था मुझसे ये, और मेरा हाथ भी नहीं जा रहा था। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाने की तैयारी कर रहे थे अपने काम पर, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो थोड़ी सी हेल्प करा देते, तो बस इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद ही सारा सब कुछ कर लिया। वरना पिछली बार जब मैंने ये फ़ैन साफ़ किया था ना, तो मैंने सीढ़ी मंगवा कर ना बाकायदा फिर उनको खड़ा करके इसको साफ़ किया था और सरफ़ का पानी बनवा कर मैंने इसे साफ़ करवाया था, तो बहुत अच्छा सा ये चमक गया था और बड़ी अच्छी इसकी लुक हो गई थी, बिल्कुल न्यू लग रहा था। लेकिन अभी तो इतना टाइम नहीं था, वो जा भी रहे थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। और घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना हम औरतों का बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। अच्छा, अगर हम अपने घर की टाइम टेबल बना लें, अपने कामों का टाइम टेबल बना लें ना, कि हमने रात में स्पेशली हमने पकाने के मामले में जो औरतें होती हैं ना वो बड़ी खप जाती हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रात को कोशिश किया करें कि रात में ही मंगा के रख लें। नहीं तो अगर कुछ काटने पीटने की चीज़ है तो उसको रात को काट के रख लें और फिर सुबह सुबह उठ के नाश्ते से फारिग होकर पहले खाना चढ़ा दिया और उसके बाद अपनी क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर लिया। तो इससे काफ़ी टाइम की बचत भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ अपने घर का हर काम, कि मैं सुबह-सुबह जो नाश्ते के बाद अगर मुझे सालन चढ़ाना है, एक सालन बनाना है, 2 सालन बनाने, तो मैं साथ ही साथ बना लेती हूँ और उसके साथ उसको देखती भी जाती हूँ, फिर घर का काम भी करती रहती हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि खाना भी बन जाता है और घर के बाकी रूटीन के काम भी हो जाते हैं। अच्छा, ये एक औरत को ही पता होता है कि उसने घर को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से चलाना है, और अपने घर का हर औरत को अलग से पता होता है। वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम एक-दूसरे को मशवरा भी देंगे ना, तो हमारी जो घर की रूटीन होती है उसको हम अपने हिसाब से ही चला रहे होते हैं। और मेरा ख़्याल है कि हर औरत अपने तौर पे बहुत अच्छा चला रही होती है और उसको वो जितना वो अच्छा चला रही होती है ना, उससे ज़्यादा उसके घर को कोई अच्छा चला नहीं सकता। लेकिन ये थोड़ी-थोड़ी सी जो मशवरे होते हैं, एक-दूसरे के लिए टिप्स होती हैं, थोड़ी-सी एडवाइस होती है, लेती हूँ और मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर उसके बाद मैं अपना कोई जो भी काम करना होता है उसको मैनेज करती हूँ। तो आप भी इसी तरह किया करें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है घर औरत से ही बनता है और ये भी नज़र आता है कि इस घर की औरत कैसी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आपका घर बहुत प्यारा होगा, नीट होगा, क्लीन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ही की तारीफ़ होगी, आप ही की जो एक सैटिस्फैक्शन होती है दिल को वो भी मिलेगी और हर जगह आपकी तारीफ़ होगी, तो घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है घर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुआ हो तो। और हर चीज़ की एक टाइम टेबल बनानी पड़ती है मेरी बहन, थोड़ा-सा अपने माइंड को चलाना पड़ता है। एक पेपर ले लें, एक पेन ले लें, रात को अपनी जब आपका फ़ारिग टाइम हो आपने लिख लिया कि बस मुझे कल में ये वाले काम निपटाने हैं और इसके अगले दिन मैंने ये काम निपटाने हैं, कल मैं ये बनाऊँगी, उससे अगले दिन मैं ये बनाऊँगी। और जो ज़ाहिर-सी बात है एक हाउसवाइफ़ को ही पता होता है कि आज मैंने ये काम कर लिया है तो मुझे अगले दिन इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और मुझे भी अक्सर प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो फ्राइडे वाले दिन होती हैं। तो जितनी भी मेरी जो एक लॉन्ड्री होती है ना वो मैं वीक में 2 बार करती हूँ। उसके अलावा जो कपड़ों की प्रेसिंग होती है वो भी हाथ के हाथ करके फिर मैं अलमारी में उनको हैंग करती जाती हूँ। और ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े तो ऑल टाइम मैं हैंग करके रखे रहूँ, क्योंकि सुबह में अक्सर चाहिए होते हैं हस्बैंड को मेरे, और बच्चों को तो स्कूल से आते ही चाहिए होते हैं, क्योंकि बच्चों को मदरसे भी जाना होता है और साथ में फिर उनको जब ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो तब भी इतना टाइम नहीं होता। लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से हर वक्त तो कपड़े प्रेस नहीं बंदा कर सकता ना, तो एक टाइम बनाएं उसका और करके उसको उस टाइम पे रख दें ताकि बिजली से भी हमें परेशानी ना हो और कपड़े भी अपने टाइम पे मिल जाएं। तो ये था जी अच्छा सा व्लॉग, और अभी बनाएंगे खिचड़ी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसे लगा। और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मैं किचन में। और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।